अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहतशाम हुसैन और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मोहनदास करमचंद गांधी दोनों ही बरसग़ीर के अज़ीम रहनुमा हैं। दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन हैं। दोनों 19वीं सदी में पैदा हुए और हम असर हैं। वो अपनी अपनी कौम के लिए फादर ऑफ नेशन हैं। दोनों ने वकालत का पेशा अख्तियार किया और बैरिस्टर थे और दोनों ने ही अपनी तालीम इंग्लैंड से हासिल की। दोनों रहनुमाओं के फ़ोटोज़ अपने अपने मुल्क के करेंसी के नोटों पर हैं। दोनों ने अपनी कौम को ग़ुलामी से निकालने के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की। ये दोनों रहनुमा एक दूसरे की बड़ी इज़्ज़त करते थे, जिसका शानदार मुज़ाहरा हमने उस वक्त देखा जब जनवरी 1948 में गांधी हिंदुस्तानी इंतहा पसंदों के हाथों कत्ल हुए तो कायदे आज़म ने इनको शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया, बल्कि पाकिस्तान का कौमी परचम भी सरनेगो रहा। इन बहुत सारी मुश्तरक चीज़ों के अलावा इनमें फ़र्क भी बहुत ज़्यादा था। मशहूर अमरीकी राइटर एलन हेज़ ने अपने 1980 में शाया होने वाली किताब गांधी वर्सेस जिन्नाह डिबेट ओवर द पार्टीशन ऑफ इंडिया में जिन्नाह और गांधी के दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात को एक जगह जमा किया है और इस किताब के मुताबिक ये 17 इख्तलाफात थे। हम सब इख्तलाफात को एक एक करके जिक्र करते हैं। नंबर 1, गांधी जी के मुताबिक कांग्रेस एक कौमी जमात और पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाली जमात थी, लेकिन जिन्नाह इसको सिर्फ हिंदुओं के मफादात के लिए काम करने वाली एक जमात करार देते थे। नंबर 2, जिन्नाह मुस्लिम लीग को हिंदुस्तानी मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात करार देते थे, लेकिन गांधी मुस्लिम लीग को हिंदुस्तानी मुसलमानों की काफ़ी सारी सियासी जमातों में से एक जमात करार देते थे। नंबर 3, गांधी के मुताबिक वो सारे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते थे, जबकि जिन्नाह समझते थे कि गांधी सिर्फ हिंदुस्तानी हिंदुओं के हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। नंबर 4, जिन्नाह का मानना था कि मजहबी बुनियाद पर तकसीम का मसला अंग्रेज़ों से आज़ादी से पहले हल होना चाहिए, वरना हिंदू कांग्रेस में मुसलमानों को ग़ुलाम बना देगी, जबकि गांधी जी का कहना था कि पहले अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर लें, ये अंदरूनी मसाइल हिंदू मुसलमान आपस में मिल बैठ कर बाद में तय कर लेंगे। 5, जिन्नाह समझते थे कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान एक मिथ है जो अंग्रेज़ों के तसल्लुत के नतीजे में पैदा की गई है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि गांधी समझते थे कि हिंदुस्तान एक मुत्तहिदा कौम है और ये जो मौजूदा तकसीम मज़हब की बुनियाद पर पैदा हुई है, ये बरतानवी राज की वजह से पैदा हुई है। नंबर 6, जिन्नाह समझते थे कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान एक फर्जी कहानी है और इससे सिवाय फजूल जद्दोजहद के कुछ हासिल नहीं हो सकता, बल्कि अंग्रेज़ों का राज बिलवास्ता तौर पर मजबूत हो रहा है, और गांधी का मौक़िफ़ इसके बिल्कुल उलट था। इनके बकौल मुसलमानों की अलग मजहबी तशख़्ख़ुस की ज़िद से न सिर्फ कांग्रेस की कौमी जद्दोजहद को नुकसान पहुँच रहा था, बल्कि अंग्रेज़ों का राज भी तूल पकड़ता जा रहा था। नंबर 7, जिन्नाह साहब का यकीन था कि हिंदू और मुसलमान मजहबी और मुआशरती तौर पर एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। गांधी जी को जिन्नाह साहब के इस मौक़िफ़ से भी इख्तलाफ था और उनके मुताबिक हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तानी ही थे, सिर्फ उन्होंने अपना मजहब तब्दील किया था। नंबर 8, जिन्नाह हिंदुओं और मुसलमानों को दो अलग अलग कौमें करार देते थे, जबकि गांधी कहते थे कि इंसान की कौमियत सिर्फ इस वजह से नहीं बदल जाती कि इसने मजहब तब्दील कर लिया है, यानी वो हिंदुस्तानी मुसलमानों और हिंदुओं को एक कौम ही समझते थे। नंबर 9, हिंदू और मुसलमान अगर अलग अलग हो जाएं तो ज़्यादा तरक्की करेंगे क्योंकि खुद मुख्तार होंगे, ये जिन्नाह साहब का मौक़िफ़ था, जबकि गांधी कहते थे कि तकसीम से मुसलमानों को कोई मादी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। नंबर 10, जिन्नाह समझते थे कि पाकिस्तान बनने से बरसग़ीर पाक व हिंद में मजहबी मुनाफरत का ख़ात्मा हो जाएगा और अमन कायम होगा, जो कि एक ही रियासत में दो मुख्तलिफ कौमों के एक साथ रहते हुए मुमकिन नहीं है, और गांधी समझते थे कि मज़हब की बुनियाद पर तकसीम होने वाली दो रियासतें आपस में जंग कर सकती हैं, इसलिए इनको इकट्ठे ही रहना चाहिए। नंबर 11, गांधी कहते थे कि तारीख़ी तौर पर इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि एक मजहबी ग्रुप ने खुद को अलहदा कौम करार दिया हो। जिन्नाह की इसके जवाब में दलील थी कि आयरलैंड, बरतानिया और इंडिया बर्मा एक ही मुल्क की तकसीम की दौरे हाजिर की जिंदा और जावेद मिसालें हैं। यहाँ आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि बर्मा, जिसका अब नया नाम म्यांमार है, 1937 तक हिंदुस्तान ही का हिस्सा था और 1937 में तकसीम से सिर्फ 10 बरस पहले अंग्रेज़ों ने खुद ही बर्मा को इंडिया से अलग करके
नए आइन के तहत नई ब्रिटिश कॉलोनी बना दिया था। और इसी तरह आयरलैंड भी 1921 में बरतानिया से अलग होकर एक आज़ाद मुल्क बन गया था और इसका सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा शुमाली आयरलैंड 32 में से सिर्फ 6 काउंटियाँ आज बरतानिया के साथ हैं और बाकी आयरलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नाम से एक आज़ाद मुल्क है। नंबर 12, गांधी जी का ईमान था कि सेकुलर हुकूमत का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होता कि अवाम का मजहब क्या है, और मोहम्मद अली जिन्नाह का तजुर्बा ये कहता था कि हिंदुस्तान में आप किसी भी सूरत हुकूमत और मजहब को अलग नहीं रख सकते। नंबर 13, जिन्नाह साहब की राय थी कि मुसलमानों की अपने मजहब से जो वाबस्तगी है, गांधी इसको कभी समझ नहीं सकते क्योंकि वो तो मुसलमान नहीं है, जबकि गांधी साहब हिंदुस्तान की तकसीम खुद दीन इस्लाम की रूह के मुनाफी करार देते थे। नंबर 14, जिन्नाह कहते थे कि गांधी पहले तकसीम को असूली तौर पर कबूल करें, बाकी तफसीलात बाद में तय हो जाएंगी। लेकिन गांधी जी का मौक़िफ़ था बाकी मामलात पर बात हो सकती है, लेकिन तकसीम को असूली तौर पर मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि ये हकीकत के बरअक्स है। नंबर 15, जिन्नाह पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर एक अलग आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर चाहते थे, जबकि गांधी जी कहते थे अव्वल तो अलग मुसलमान रियासत का जवाज़ ही नहीं बनता, लेकिन किसी सूरत अगर ये मुमकिन भी हो तो एक अलग मुसलमान रियासत अपना वजूद रख सकती है, मगर मुत्तहिदा हिंदुस्तानी कौमियत के अंदर रहकर, यानी नीम खुद मुख्तार रियासत के तौर पर। नंबर 16, जिन्नाह का दावा था कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का विरासती तौर पर हक है एक वतन पर, यानी हिंदुस्तान पर। गांधी कहते थे कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान सारे मजहबों का मुश्तरका वतन है, यानी इसके हिस्से बिखरे करके किसी मजहब की बुनियाद पर किसी एक हिस्से पर किसी कौम या मजहब का हक नहीं। नंबर 17, जिन्नाह कहते थे कि किसी गैर मुस्लिम को मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में राय देने का कोई हक नहीं, यानी गांधी भी मुसलमान नहीं हैं, इसलिए मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में इन्हें राय नहीं देनी चाहिए। दूसरी तरफ गांधी की दलील थी कि जब किसी रियासत की तकसीम की बात की जा रही हो तो उस रियासत की सभी रहने वाले इससे मुतासिर होंगे, यानी अगर हिंदुस्तान की तकसीम की बात होगी तो सारे हिंदुस्तानी ही स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं, लिहाजा सबकी मंजूरी के बगैर ऐसा नहीं किया जा सकता। ये थे मोहम्मद अली जिन्नाह और मोहनदास करमचंद गांधी के 17 इख्तलाफात। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल दस्तक टीवी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर।